नमस्कार, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 8 की कविता मनुष्यता जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य में परोपकार की भावना को महत्व देते हुए यह कविता उन्होंने लिखी है, तो आए पढ़ें। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करें सभी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यह परम सत्य है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, तो क्यों ना ऐसे में हम परोपकार करें और मनुष्य होने को सार्थक करें। जिस मनुष्य में परोपकार की भावना होती है, जग कल्याण की भावना होती है, वही मनुष्य कहलाने लायक होता है। मरो परंतु यो मरो कि याद तो करें सभी। यह स्वाभाविक है कि हम सबकी मृत्यु होनी निश्चित है, तो क्यों ना इस मनुष्य की योनि में हम ऐसे कार्य कर जाएं जो हमें मरने के बाद भी लोग याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु इस तरीके की अच्छी मृत्यु ना हुई जिसमें हमने परोपकार के कार्य किए हों, उदार कार्य किए हों, करुण भाव रखा हो, तो हम बेकार ही हमारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म हुआ और हमारी मृत्यु भी बेकार ही हो गई। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इस लोक में वही व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहता है जो दूसरों के लिए क्या कर जाता है, कार्य कर जाता है, जो अपने लिए तो जीता ही है लेकिन अपने से अधिक दूसरों के कल्याण के लिए जीता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है, यह पशुओं का कार्य होता है कि वे सिर्फ अपने लिए ही अनाज दाना ढूंढते हैं, खाते हैं। उसमें परोपकार के कार्य जो पशु है वह नहीं कर पाता है, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, करुणा दी है और यह ज्ञान भी दिया है कि वह परोपकार कर सके। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। आगे कवि कह रहे हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। हमारी पुस्तकों में भी उन्हीं व्यक्तियों का गुणगान दिया रहता है जिन व्यक्तियों ने अपने समय में परोपकार किया होता है, दूसरे के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ दूसरों के कल्याण के लिए अवश्य कार्य किया होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ऐसे ही व्यक्ति के जन्म पर भी जो धरती है वह अपने आप को क्या मानती है, कृतार्थ मानती है कि अच्छा हुआ ऐसे व्यक्ति ने मेरे धरा पर जन्म लिया जो कि परोपकार करता था, दूसरों के लिए जीता था, दूसरों के लिए कुछ अच्छे कार्य करके गया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही व्यक्ति जो उदार हृदय के होते हैं उनके मृत्यु के बाद भी उनके जो बखान होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि वे अभी जीवित हों। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसको पूरी की पूरी जो पूरी धरती है, पूरी सृष्टि है, वह उसी व्यक्ति को क्या करती है, पूजती है, यानी कि उसका आदर करती है, उसका सम्मान करती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो इस धरा पर जन्म लेता है और इस धरा को बांटने का कार्य नहीं करता, चाहे वह जाति से हो, चाहे वह धर्म से हो, चाहे वह अमीरी गरीबी से हो, वह बांटने का कार्य नहीं करता बल्कि क्या करता है, उसको जोड़ने का कार्य करता है। वही मनुष्य कहलाने के लायक होता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को के भीतर क्या है, सहानुभूति है, करुणा है, वही क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। ऐसे व्यक्ति के लिए जो कृतार्थ है वह यह पूरी धरती भी उसका क्या करती है, गुणगान करती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अपने समय में जब बुद्ध थे तो उनके समय में समाज में बहुत सी कुरीतियां चल रही थी और उन्होंने क्या किया, अपने समय में उस जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उनके विरुद्ध भाव में बह गए, उन्होंने विरोध किया। और ऐसे में जो विनीत लोग थे
जिनको उनकी कृपा पता लगी वे सभी उनके आगे नतमस्तक हुए। और आज समाज बुद्ध को किस लिए याद करता है? उनके अच्छे कार्यों के लिए याद कर रहा है। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है, जो कि मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। उदार व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए कार्य करके जाता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मनुष्य से कभी भिन्न नहीं हो सकता। एक मनुष्य ऊंच और एक मनुष्य नीच नहीं हो सकता। मनुष्य को मनुष्य के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए और आगे बढ़कर कार्य करने चाहिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की भावना अच्छी होती है उसके साथ ईश्वर भी खड़ा रहता है। तो वे बता रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, यह जो न समाप्त होने वाला अंतरिक्ष है, इसमें अनंत देव, बहुत अधिक देव जो कि क्या है, अपनी बाहों को फैलाए खड़े हैं। किस लिए? स्वागत करने के लिए। किनका स्वागत करने के लिए? परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए वे अपनी बाहों को फैलाए खड़े हैं। पर स्वपरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दूसरों का सहारा बनो और आगे बढ़ो। ठीक है, कभी भी क्या मत करो, किसी को पीछे की ओर मत खींचो, बल्कि आप खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने के अवसर देते रहें। सब अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर जो कवि हैं वे कह रहे हैं कि आप कलंक रहित होकर क्या करो, जब आप कोई परोपकार का कार्य करते हो तो आपके भीतर कोई कलंक नहीं होता, कोई काला कोई क्लेश नहीं होता, आपके अंदर कोई गंदी भावना नहीं होती। और ऐसे व्यक्ति को देवता जो है वो अपने अंक में, अपनी गोद में बिठाते हैं, अर्थात उसके लिए देवता भी अपना सिर झुकाए खड़े रहते हैं। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। और कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति मत बनो कि जिससे कि आप अपना काम तो खराब करें, दूसरे का काम भी खराब कर दें। या ये ना सोचे कभी कि ये तो मेरी इसकी मदद के बिना कोई काम नहीं हो पाता है, तो अभी ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बाद में उसको ठुकरा दें। तो इस प्रकार का मनुष्य नहीं होना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य का भी सहारा बनता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी समझदारी तो इसी बात को समझने में है कि मनुष्य ही मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा मित्र है, बंधु है, भाई है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और यह हमारे पुराण इत्यादि जो हमारी पुस्तकें हैं, यह हमें ज्ञान देती हैं कि हम सबका पिता एक ही है, और वह है हमारे परम पिता, हमारे ईश्वर। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। यह हो सकता है कि हमारे कर्म के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके के फल प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलता है। लेकिन परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हमारे वेद बताते हैं कि हमारे बाह्य कर्मों से तो हमें अलग अलग क्या मिलती हैं, हम अलग अलग हमको अलग अलग फल मिल सकते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन हमारे जो अंतर मन में जो ईश्वर है वो सभी का एक ही है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे। अगर व्यक्ति एक, जिसे हम कहते हैं कि भाई ही भाई के काम नहीं आना, भाई ही भाई के काम ना आने का मतलब है कि एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति के अगर काम नहीं आता तो फिर उसका जीवन ही पूरा का पूरा जीवन ही उसका व्यर्थ था। क्योंकि मनुष्य तो वही है जो एक दूसरे मनुष्य के लिए उतना ही कार्य करे या परोपकार करके जाए जितना कि वह अपने लिए अच्छा सोचता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपने अपनी इच्छा से जो भी मार्ग चुना है, आप उस मार्ग को बहुत प्रसन्नता पूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे, ठीक है।
अपनी इच्छा से जो आपने मार्ग चुना है वो है, आप उस मार्ग पर हमेशा क्या करते रहना, खुश होकर उस मार्ग पर चलते रहो, खेलते कूदते उस मार्ग को अपना आगे बढ़ते रहो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते चलो, और उस मार्ग में यदि कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आए, कोई संकट आए, रुकावट आए, तो उसको आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि आप उसको धकेल सके या उससे निजात पा सके, या उसको आप क्या कर सके, उन संकटों से आप दूर हो सके, आप अपने रास्ते खोज सके। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और हमेशा यह ध्यान रखें, यदि आप मनुष्य होने का दावा करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैंने मनुष्य होने के योनि में जन्म लिया है, मनुष्य होने का, तो आपको क्या करना है कि कभी भी घटे न हेल मेल, हाँ कभी भी हेल मेल को, मेल मिलाप को घटाना नहीं है। बढ़े न भिन्नता कभी, और जो ये जाति से, धर्म से, पैसे से जो भिन्नता आ जाती है, ये कभी भी हमारे समक्ष ना आने पाए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और सब इस तर्क से दूर हो जाए, ये हमारे बीच में ये तर्क का विषय रहे ही ना, ठीक है। यानी कि कोई भी विवाद की भावना जो जिससे लड़ाई जागृत हो जाती है, तो ऐसे हमारे बीच में कोई बात रहे ही ना कि हम अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमें जागरूक होकर चलना है, हमें ये जानना है कि हम मनुष्य हैं, तो हमसे भूल कर भी इन बातों पर कोई बहस ना हो कि हम क्या कर ले, भेदभाव वाले रास्तों पर चल पड़े। तो हमें बहुत सतर्कता के साथ चलना है और एक ऐसा रास्ता लेना है जिसमें हम सब एक होकर चल सके। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और तभी हम समर्थ हो सकेंगे। जब यह तभी संभव है, कब संभव है, जब हम अपने आप भी तर जाएं, यानी कि अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करते हुए चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य का ही यह स्वभाव है कि वह मनुष्य के लिए क्या करके जाए, परोपकार की भावना रख कर जाए। ठीक है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जात आपको करो न गर्व चित्त में। अब रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं कि कभी भी ये जो बहुत छोटी भावना है कि मेरे पास इतना पैसा है, अपने पैसे के घमंड में आप कभी ना रहें। ठीक है। इसमें कभी अंधे ना बने कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी चीजें हैं। ये बिल्कुल तुच्छ चीजें हैं, छोटी चीजें हैं। संत जान आपको करो न गर्व चित्त में, और आप किसी को भी अनाथ ना समझे कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे साथ तो इतने भाई बंधु है, मैं तो ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर कोई भी अनाथ व्यक्ति नहीं है। अर्थात सबका जो नाथ है वो हमारे ईश्वर है, सबके साथ भगवान है, सबके साथ ईश्वर अवश्य होता है। तो किसी को भी अकेला या कमजोर नहीं समझना चाहिए। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, क्योंकि उस ईश्वर के जो हाथ है वे बहुत ही बड़े हैं। अर्थात कि वह जग कल्याणी करने वाला पिता, जग कल्याणी ईश्वर सबके साथ बराबर का हिसाब किताब रखता है। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिसके अंदर उतावलापन अधिक होता है ना, कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं सब कुछ कर लूंगा, जिसके अंदर भी उतावलापन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, भाग्यहीन है, यानी दुर्भाग्यशाली है। जिसके अंदर भी ये उतावलापन है कि मेरे पास सब कुछ है, सब मेरे से नीचे है, तो वो सबसे ज्यादा भाग्यहीन है। क्योंकि सबका ईश्वर क्या है, सबका ईश्वर एक है। इसलिए आप किसी को भी कमजोर न समझें। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, यह पूरी कविता आपके समक्ष पढ़ दी गई है। मैं इसके शब्द अर्थ और आपके आगे पढ़ देती हूँ, जिससे कि हमें क्या हो कि एक एक शब्द को समझने में भी कोई परेशानी ना आए आगे। मर्त्य मतलब मरणशील, जो मरने योग्य है। प्रवृत्ति स्वभाव, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी अर्थात ईश्वर। अभीष्ट यानी इच्छा, जो आपकी इच्छा है। सुमृत्यु अच्छी मृत्यु होना। मदांध घमंड में अंधा होना। अतीव बहुत ही या अधिक। समर्थ यानी सक्षम। वित्त धन या आर्थिक यानी इकोनॉमिकल जिसे कहते हैं आप। अंक शरीर और गोद दोनों को ही अंक कहा जाता है। उदार दानशील या सहिष्णु। कृतार्थ जो अपना कार्य हो जाने के कारण प्रसन्न तथा संतुष्ट हो। वृथा व्यर्थ का। मही
पृथ्वी और बाह्य बाहरी। तो प्रिय छात्रों, इसमें आपको जो सप्रसंग व्याख्या करने को आएगी उसमें आपको जो प्रसंग लिखना होता है वह इस प्रकार से होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी किताब का नाम है आप उसको लिखेंगे, के पाठ मनुष्यता से लिया गया है, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और फिर जिस प्रकार से मैंने आपको प्रत्येक पद पढ़ाया है उस पद का जो मूल भाव है उसको लिखेंगे और व्याख्या में उस पद के बारे में आप संपूर्ण जानकारी को लिख देंगे। आपको मैंने एक एक पद की व्याख्या कराई है पूर्ण रूप से। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।